लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर का पेपर 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम वर्ष 2020, आप लोग ध्यान रखना, वर्ष 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 70 प्रश्न दिया गया है, सभी प्रश्न को हल करने हैं। यदि आप लोग भविष्य में BEd सेकेंड ईयर या फिर BEd सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करके जाएं, क्योंकि प्रश्न रिपीट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, जगत और चित्त। दूसरा प्रश्न है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई है, तो इसका सही जवाब है संजय मॉडल पेपर के अनुसार 4, लेकिन अतुल मॉडल पेपर के अनुसार 7। तो हम लोग अभी अतुल के साथ चलेंगे और इसका सही जवाब 7 मानेंगे। कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो इसका सही जवाब है 7। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा, ईश्वर। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बा, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है, बुद्धवाद बल देता है किस पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा, तर्क चिंतन पर। तो बुद्धवाद किस पर बल देता है, तर्क चिंतन पर, इसका सही जवाब हो जाएगा बा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सुकरात। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का दा, सभी, श्रवण मनन निधि ध्यानसन सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का दा, सभी, इंद्रियानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, साक्ष्य एवं आत्मकथन, अंतः प्रज्ञा अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ, तथ्यों पर। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, ज्ञानेंद्रिया। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त, सभी, बौद्धिक, अनुभवात्मक, असीम, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, कौशल का संबंध होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, 12 का सही जवाब बा, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक। कौशल का संबंध किससे होता है, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक। 11 में आपने देखा था कि इसका सही जवाब था 11 का दा, उपयुक्त, सभी था, और 12 का सही जवाब हो जाएगा बा, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का दा, उपयुक्त, सभी। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन इंद्रियां, अंतर्दृष्टि, तपस्या, तीनों। अगला प्रश्न है, BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, 13। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है,
औपचारिक शिक्षण की संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बा, विद्यालय। अगला प्रश्न है 17, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का द, उपयुक्त, सभी, सुनियोजित प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, 3। अगला प्रश्न है शिक्षण के उद्देश्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का दा, उपयुक्त, सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षण के कार्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का द, उपयुक्त, सभी, अनुदेशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सा, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीनों शैक्षिक प्रक्रिया के घटक हैं। शिक्षक के साथ अध्यापक, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, सिलेबस। निगमन विधि द्वारा शिक्षण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट अर्थात सरल से कठिन, और आगमन विधि में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य अर्थात कठिन से सामान्य की ओर, सरल की ओर। अगला प्रश्न है बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है? तो इसका सही जवाब है परिवार। सबसे पहले जो बालक है, ज़्यादातर चीज़ें छोटी छोटी या फिर घर में ही सीखता है माता पिता से, इसीलिए माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। ये प्रश्न आ भी चुका है इसमें 2021 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन क्या हैं? तो इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त, सभी, मुद्रित संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले साधन, दृश्य श्रव्य साधन, तीनों हैं। अगला प्रश्न है निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभव पर आधारित सूचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का दा, निर्देशात्मक सूचना। हालांकि इसमें आंसर नहीं दिया है, लेकिन अतुल में ये मिल जाएगा आपको। तो निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभव के आधार पर सूचना है, तो निर्देशात्मक सूचना अर्थात दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण का स्वरूप होता है? तो इसका सही जवाब है आ, विस्तृत। अगला प्रश्न है क्रियाओं को क्या संचालित करता है? तो इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त, सभी, विश्वास, कारण, व्यवहार, तीनों। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, एनन। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सा, वाद विवाद। व्यायाम करने से शारीरिक विकास होता है, तैराकी, पीटी, ये सब शारीरिक विकास संबंधित नहीं। वाद विवाद ये नहीं है, वाद विवाद से झगड़े होते हैं। सांस्कृतिक क्रियाओं की, मैंने ऐसे ही कह दिया, झगड़ा जरूरी नहीं, आप तार्किक बहस करते हो तो अच्छी बात है, ज्ञान भी बढ़ता है। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त, सभी, संगीत, नाटक, नृत्य, तीनों। अगला प्रश्न है स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है? पेड़ में स्काउट गाइड होता है, तो आप लोग ध्यान रखना, एक पार्ट है, सिलेबस में है, मान चलिए आप लोगों के इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो स्काउट और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का दा, उपयुक्त, सभी, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था।
अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है, तो इसका सही जवाब है 35 का द, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 36 का द। 37 का, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का द, उपयुक्त सभी। पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, तीनों। अगला प्रश्न है 38, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का द, राजनीतिक आयाम। अनुदेशन आयाम है, अनुभव आयाम है, कक्षानुरूप पाठ्यक्रम आयाम भी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सुकरात। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का आ, 3। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों, मूल्यांकन और परीक्षा दोनों एक इकाई में होते हैं, तो इसका सही जवाब है सा, अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यक होती है, तो इसका सही जवाब है आ, पाठ वस्तु की। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक हैं, तो इसका सही जवाब है सा, सुविधा प्रदान करने वाला। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखना गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का द, उपयुक्त सभी। प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, नेता की भूमिका सदैव स्थापित और परिभाषित होती है, जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी गलत है, तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, भाषा का आधार नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, नैतिकता भाषा का आधार नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का द, उपयुक्त सभी, भाषाई, सामाजिक, वैयक्तिक तीनों। अगला प्रश्न है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, निष्ठा। अगला प्रश्न है, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, 5। ध्यान रखना आप लोग, पांचों याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं नाम। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, CL आनंद। अगला प्रश्न है, समाज का लघु रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सा, आ और बा दोनों, घर, स्कूल दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति 2020 के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का आ, BJP भटकर। अगला प्रश्न है, NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बा, बोझ के बिना सीखना। अगला प्रश्न है, ओंटोलॉजी एक प्रकार का है, द, दर्शन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेसनेनुस ने कहा कि नेता बा, सही चीज करें,
अगला प्रश्न है कौशल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बा, योग्यता व दक्षता। अगला प्रश्न है सूचना आधारित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का बा, आंकड़ों पर। अगला प्रश्न है भाषा के पक्ष हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सभी। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का द, उपयुक्त सभी। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम ऊपर हम लोग देख चुके हैं, तो इसका मतलब एक ही प्रश्न को दो बार दो तरीके से पूछा। अगला प्रश्न है ज्ञान का पर्याय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, विद्या। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ आपको कि आगरा यूनिवर्सिटी को जो दायरा है एक सीमित है, सीमित बच्चे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीमित बच्चे हैं, फिर भी अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और भी बच्चे आएंगे, तो हम लोग जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। री एग्जाम में आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो 80 प्रश्न लगभग मेरे ही टेस्ट आए हुए थे, तो बच्चों को 74 अंक भी 80 में आए हुए हैं। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें मोटिवेशन मिलता है और आपको भी बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करें वीडियो को। अगला प्रश्न है कौशल विकास के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, आ और बा दोनों, स्वप्रबंधन, समस्या समाधान निवारण दोनों। अगला प्रश्न है परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का दा, ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, प्रजातांत्रिक। शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से कौन सी नहीं है? तो प्रजातांत्रिक नहीं है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों हैं। हालांकि मॉडल में आप देखेंगे तो बा दिया गया है, लेकिन ये गलत है, तो अतुल में प्रजातांत्रिक दिया गया है, तो संजय में कई चीज़ें गलत भी दिया है, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, बुक को सहारा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो इसका सही जवाब है 66 का आ, कठोर। प्रशिक्षण में अनुशासन कैसे होता है? कठोर, नहीं तो आप लोग सीखेंगे ही नहीं। हालांकि इतना कठोर नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बट नॉर्मली होता है। क्रियाएं संचालित होती हैं, तो इसका सही जवाब है 67 का बा, कारण से। अगला प्रश्न है ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का दा, ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का संचरण, ज्ञान का प्रसार। अगला प्रश्न है ज्ञान के कितने रूप हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सा, आ और बा दोनों, स्थूल अथवा भौतिक ज्ञान, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान। अगला प्रश्न है 70 संवाद सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सत्य। 2020 में जो प्रश्न आए थे 70 थे, लेकिन 2021 में 100 था, और 22 में भी जो आपका एग्जाम होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे, ये 100 प्रश्न रहेगा। 50 प्रश्न आपको हल करना रहेगा, बार बार आप लोग पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ। 100 प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 50 प्रश्न आपको हल करना है, एक प्रश्न 1.6, आप 80 में भाग दीजिए 50 से, तो 1.6 आएगा, तो आपका 40% अंक आना चाहिए। 80 में तो 8 से 32 हो जाएगा, अर्थात 32 अंक आपका प्राप्त करना है पास होने के लिए, या फिर 40% प्रश्न, अर्थात 50 का 40% 20, या आप 32% अंक या तो आप 32 अंक प्राप्त कीजिए पास होने के लिए 80 में, या फिर आप 20 प्रश्न सही कीजिए। और जब 50 अंक जो रहता है उसका 40 अंक थ्योरी रहती है, तो उसमें आपको 16 अंक प्राप्त करना है और 20 प्रश्न सही करना रहता है। तो आप लोग बार बार पूछते हैं इसलिए बता रहे हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए। पेपर 201, 202 80 अंक का थ्योरी है, आप इसमें 32 अंक प्राप्त करना है, 20 प्रश्न सही करना है, और बच्चे 74 तक 70 जो फर्स्ट पेपर 78, सेकंड पेपर 74 तक अंक प्राप्त किए हैं, बाकी 40 में तो 39 अंक भी प्राप्त किए हैं। तो मतलब आप लोग 100% भी 150 प्रश्न सही करके 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और लिंक में दिया भी गया, कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसको जरूर देखें और अभी से पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत बचा है। आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके 100% अंक प्राप्त हो जाएंगे।
दोस्तों यह था आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर 2020 का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं, तथा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ अगेन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।